हेलो फ्रेंड, मैं धनेंद्र ठक्कर वेलनेस कोच आज के इस वेलनेस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने इस वेबिनार को अटेंड करने का डिसीजन लिया। आपने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। आप अपने और अपने फैमिली के वेलनेस के बारे में सोच रहे हो। वेलनेस का मतलब होता है अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को खुश रखना। आई एम श्योर आने वाले 30 मिनट में आपके साथ जो इंफॉर्मेशन यहां से शेयर की जाएगी वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको मददरूप होगी। लेकिन ये सब कुछ शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा बिफोर और आफ्टर फोटो है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम धनेंद्र ठक्कर है। बाय बैकग्राउंड में स्टेट गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर था। आज से करीब 9 साल पहले 2011 की अगर मैं बात करूं तो मैं काफी ओवरवेट था। 121 केजी हो गया था। मेरी फूड हैबिट बहुत खराब थी, मेरी लाइफस्टाइल खराब थी और स्वाभाविक तौर से जब ये दोनों खराब रहता है तो हमारी हेल्थ भी वहां पर डिटोरिएट होती है। मैंने अपने लिए जब चेकअप करवाया तो कोलेस्ट्रॉल मैंने बॉर्डर लाइन पर पाया और डॉक्टर ने मुझे वहां पर वार्न किया कि अगर आप यहां से वापस नहीं आए तो यहाँ से सिर्फ आगे जाने का रास्ता है और इसके साथ साथ डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें की, क्रश डाइट किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने स्लिमिंग सेंटर भी ज्वाइन किया। लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। वेलनेस कोच के साथ मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे अपने न्यूट्रिशन सेंटर पर बुलाया, उन्होंने मुझे प्रॉपर वे में गाइड किया। मैंने 100% उनको फॉलो किया और उन्हीं की मदद से मैंने पहले ही 6 महीने में 23 केजी वेट लॉस किया, 7 इंच कमर से लॉस की। उतना ही नहीं, आज मैं 56 साल की उम्र में भी फैंटास्टिक फील कर रहा हूँ, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा यंग भी फील कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उम्र में मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूं, ताकि जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को 25 या 30 साल की उम्र में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए देखा है, खासतौर से लाइफस्टाइल डिसीज को। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन की वजह से, ये फूड हैबिट की वजह से कहीं ना कहीं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरी हेल्थ अच्छी हुई। जब हमें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हम अपने फैमिली को बताते हैं। ये मेरी वाइफ का बिफोर आफ्टर फोटो है। उन्होंने भी 13 केजी वेट लॉस किया, लेकिन वो भी आज 51 साल की उम्र में मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे गाइस। मेरी डॉटर ने 12 केजी वेट लॉस किया, मेरे बेटे ने 15 केजी वेट गेन किया। तो इस तरह से सारे फैमिली ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। हमें रिजल्ट मिला, हमें कॉन्फिडेंस मिला, हमने हमारे आसपास के लोगों को बताना शुरू किया और आज उन्हीं लोगों की हम मदद करें गाइस। तो यहाँ पर मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्ट रहता है इलनेस और वेलनेस के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब कि उन्हें बीपी, थायराइड, डायबिटीज या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर ये अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं। यस, यहाँ पर आप न्यूट्रल जोन में गाइस। अगर आपने यहाँ से कुछ कोशिशें नहीं की तो आप लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, जो रास्ता आपको इलनेस की ओर ले जा रहा है। जब आप अपने बारे में अपना कुछ खुद का कुछ ख्याल नहीं रखते, आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते नहीं या लेते नहीं है, आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक तौर से आप धीरे धीरे पुअर हेल्थ की ओर जाएंगे। मतलब कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे और अगर आपने उसके बाद भी कुछ नहीं किया तो आप डिसीज की ओर चले जाएंगे गाइस। लेकिन हम यहाँ पर मेडिसिन का सहारा लेते हैं और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर गाइस आप न्यूट्रल जोन में है, आज आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, न्यूट्रिशन के बारे में जानना भी होगा और ये लेना भी होगा। तो यहाँ पर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो आने वाले समय में आप हाई लेवल ऑफ वेलनेस की ओर जा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए अगर आपको आपकी पुअर हेल्थ है, आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, आप ऑलरेडी कोई ना कोई ड्रग्स ले रहे हैं उसको क्योर करने के लिए, फिर भी यहाँ पर आपके लिए न्यूट्रिशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आप फिर से नॉर्मल रेंज की ओर, न्यूट्रल जोन की ओर जा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो आने वाले 30 मिनट में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी जिंदगी के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में। यहाँ पर हम सब जानते हैं इंडिया में वेलनेस एक चैलेंज है। मैं तो ये कह रहा हूं पूरी दुनिया में एक चैलेंज है। 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हाई स्ट्रेस लेवल को अनुभव कर रहे हैं और अभी के माहौल में अगर देखा जाए तो मोर देन 70% ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रेस में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉब का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है और अपनी हेल्थ को लेकर भी ये लोग चिंतित है। यहाँ पर 53% ऐसे लोग हैं जो शाम को घर आते हैं तो लो एनर्जी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं।
53% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्टमक रिलेटेड चैलेंजेस है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन गाइस, आने वाले समय में जो डिसीज होते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे पेट से होती है, ऐसा हम बार बार सुनते हैं। 48% लोग ऐसे भी है जिन्हें जॉइंट का प्रॉब्लम है, और 21% ऐसे लोग भी हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। इम्यूनिटी लो होने का मतलब क्या? हमें कभी ना कभी कोई ना कोई वायरस सबसे पहले इफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विंटर की शुरुआत में सबसे पहले जुकाम उनको हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर से ऐसे लोगों की इम्यूनिटी लो पाई जाती है गाइस। और इंडिया का जो हमारा हेल्थ स्टैटिस्टिक अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 2040 तक 32% अर्बन वुमन और 37% अर्बन मैन जो है वो ओवरवेट हो जाएंगे, और 33% जो शहरी विस्तार के लोग हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। 4 करोड़ ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, और गुजरात जो है उसका एपी सेंटर माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि गुजरातियों के ब्लड में शुगर रहता है और बिजनेस भी रहता है गाइस, राइट। और 40% जो हमारे बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी के शिकार बन चुके। सोचिए हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी। और इन्हीं सब वजह से हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, मतलब हम मेडिसिन के पीछे, हॉस्पिटलाइजेशन के पीछे या रिपोर्ट निकलवाने के पीछे जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2005 से 2015 तक की अगर हम बात करें तो 126% ये कॉस्ट बढ़ चुका है। गाइस, आज 2020 चल रहा है, तो ऐसे समय में हमारा ये कॉस्ट कहाँ जाएगा गाइस? और इन सब की वजह क्या है? हमारी खाने पीने की आदत। आप अपनी थाली को इवेल्युएट कीजिए, आपके खाने में क्या है। आप देखेंगे कि उसमें ज्यादा शुगर है, उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा रहती है, वो ज्यादा तीखा भी रहता है क्योंकि इंडियंस को तीखा ज्यादा पसंद है। हम उसमें फैट ऑयल जो है वो भी सबसे ज्यादा लेते हैं। और हमारे बॉडी को चाहिए क्या? हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है, और वो पोषक तत्व यानी क्या? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, गुड कार्बोहाइड्रेट, और वाटर भी हमारे लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि हमें कितना वाटर हर रोज लेना चाहिए? हम इसके लिए भी केयरलेस रहते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम कम मात्रा में लेते हैं, और जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो एक्सेस लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हर रोज का खाना है वो इम्बैलेंस है। हमारे बॉडी को 100% बैलेंस फूड चाहिए, न्यूट्रिशनली से बैलेंस फूड। तो गाइज, यहाँ पर इतना ही नहीं है, ये जो हमारी फूड क्वालिटी है ना वो डिटोरिएट हो रही है। हम सब जानते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। पहले साल में एक बार क्रॉप लिया जाता था, अभी 3 बार लिया जाता है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और हमारे पास जमीन भी बहुत कम रह गई है। बहुत सारे लोग हैं पेस्टिसाइड का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जो खाना खा रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा रहती है। हमारे तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी से पहुंचा सके इसलिए उसका प्रीमेच्योर पिकिंग होता है, और यहाँ पर लाकर कार्बाइड में पकवाकर हमारे घर तक आता है गाइस। तो हमारे पास जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल आता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें हमें अहमदाबाद में या गुजरात में नहीं मिलती, हमें दूसरे स्टेट से भी लानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह लाने में ज्यादा केयर नहीं की जा रही है, और आने के बाद भी वही वेजिटेबल्स को कलरिंग किया जाता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, हम बार बार उसको यूट्यूब में देख चुके हैं, उसमें न्यूज में भी देख चुके हैं, और बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे सामने ये सारी चीजें उजागर करते हैं। और एडल्ट्रेशन की बात करें, खाने पीने की चीजों में मिलावट की मात्रा बढ़ गई, हम सब जान, दूध जैसी चीजों में भी यहाँ पर एडल्ट्रेशन बढ़ गया है गाइस। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफस्टाइल। हम सब लोग ज्यादातर स्ट्रेस में जीते हैं, जो हमने देखा अभी 70% से भी ज्यादा लोग स्ट्रेस में जीते हैं। जब हम स्ट्रेस में जीते हैं तो स्वाभाविक तौर से चाय कॉफी की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग सिगरेट का सहारा भी लेते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं सब लोग सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन हमारे आसपास इतने लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं कि हम इनडायरेक्टली वही स्मोक इनहेल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ चेड़ा कर रहे हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, यहाँ पर अल्कोहल अवेलेबल नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत सारे लोग इसे सुख दुख का साथी मानते हैं। और जंक फूड हर एक को पसंद है।
लॉकडाउन की सिचुएशन में भी सबसे पहले वही खुला था और हमारे घर पर डिलीवरी करने वाले लोग भी खड़े थे। स्वीट, राइट, ये तो त्योहारों का मौसम है गाइस, अभी तो स्वीट हर रोज बनेगी। हमारे पास 365 डेज है, लेकिन हमारे पास बहाने हैं 366 मिठाई खाने के। और इसके बावजूद हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो गई है। सुबह ऑफिस जाते हैं, वहां पर डेस्क पर बैठकर हम काम करते हैं, घर पर वापस आते हैं, खाना खाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर से सुबह उठते, सेम लाइफस्टाइल हमारी। तो यहाँ पर सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम ओवरवेट भी हो जाते हैं। डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनका यह कहना है कि ज्यादातर जो भी डिसीज हो रहे हैं उसकी वजह हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक नोबेल प्राइज डॉक्टर जिनको 2 बार मिल चुका है। बहुत सारे लोगों को ड्रग्स और न्यूट्रिशन के बारे में भी नहीं मालूम। जब न्यूट्रिशन की बात करते तो वो लोग ये सवाल पूछते कि इसका साइड इफेक्ट होगा कि नहीं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, साइड इफेक्ट हमेशा ड्रग का होता है, मेडिसिन का होता है, न्यूट्रिशन का कभी भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। क्योंकि ड्रग्स जो है वो केमिकल से बनते हैं और लेबोरेटरीज में बनते हैं, जबकि न्यूट्रिशन हमारे खाने में से मिलता है, जैसे कि बीन्स, वेजिटेबल, ग्रेन, हर्ब्स, ये सारी चीजों में से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी हमने पहले बात की, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीजें। ड्रग्स के लिए यहाँ पर इंडिया में एफडीए की अप्रूवल की आवश्यकता है, जबकि न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए एफएसएसआई की अप्रूवल चाहिए गाइस। तो जिस पैकेट के ऊपर आपको एफएसएसआई का सिंबल मिलता है, यहाँ पर आप बिंदास ये कह सकते हैं कि ये खाना है। और ड्रग्स हम कब लेते हैं? जब हमें सिकनेस आता है, हम उसको क्योर करना चाहते हैं, तब हम ड्रग्स का, मेडिसिन का सहारा लेते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन न्यूट्रिशन की जरूरत कब है? हम अगर हमारे शरीर में कोई डिसीज को निमंत्रित करना नहीं चाहते तो हम अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रिवेंशन के लिए रहता है, और हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप सोचिए, हम हेलमेट कब पहनते हैं? बाइक पर से गिरने के बाद या बाइक पर बैठने से पहले। तो स्वाभाविक तौर से न्यूट्रिशन हमारी जिंदगी में एक हेलमेट का काम करेगा। यहाँ पर आप ये बताइए, आपके पास व्हीकल है, बाइक भी होगा, स्कूटर भी होगा या गाड़ी भी होगी, आप अपने इस व्हीकल का किस तरह से ख्याल रखते हैं? आई एम श्योर ये व्हीकल आपका अच्छी तरह से चल सके, इसलिए आप उसमें पेट्रोल या डीजल डालते होंगे। लेकिन क्या आप उसमें केरोसिन डालते हैं? डेफिनेटली नहीं। आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन गाइस सोचिए, केरोसिन डालने से क्या व्हीकल नहीं चलेगा? 100% चलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि केरोसिन का इस्तेमाल करने से आपका व्हीकल खराब हो जाएगा, इसका इंजन खराब हो जाएगा। और जब आपका इंजन खराब होता है व्हीकल का, तब ये क्या करता है? उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस आता है। डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देता है कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और ये आपको वार्निंग दे रहा है। वार्निंग लाइट भी होती है कार में। तो यह हमारा बॉडी जो है वो भी इस व्हीकल की तरह है। जब उसमें गलत फ्यूल डालते हैं, मान लीजिए हमारे शरीर में हम केरोसिन जैसा खाना देते हैं, तब ये हमें सिग्नल देने लगता है कि हमने रॉन्ग फ्यूल हमारे शरीर में डाला है। वो सिग्नल क्या है? आप हर रोज शायद उसका अनुभव करते होंगे कि ये सिग्नल एक्चुअल में क्या है। लेकिन गाइस, हमारे बॉडी को चाहिए क्या? हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हम उसको क्या नहीं दे रहे हैं। तो हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से, पूरा दिन का जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और उसमें 25 ग्राम हमें फाइबर की मात्रा भी चाहिए। अप टू 30% हमें प्रोटीन चाहिए हमारे खाने में से और सप्लीमेंट्स में से। 30% हमें फैट भी चाहिए, जिसमें फैट यानी अच्छा वाला फैट, ओमेगा 3 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे छोटी छोटी मात्रा में हमें चाहिए। इतना ही नहीं, हमें दिन भर कुछ ना कुछ 30 मिनट 45 मिनट एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। हमारे शरीर को इनफ मात्रा में नींद की भी जरूरत है, आराम करने की भी आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमें अपने वाटर का भी ख्याल रखना होगा, हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना होगा। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, यही ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है।
यही इसी मात्रा में हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसा ग्लोबली माना गया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं न्यूट्रिशन का इम्यूनिटी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति ओबेस है तो वो ओबेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें नेचुरल वे में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए और वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन भी चाहिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, और एंटीबॉडीज वायरस कोई भी प्रकार का हो उसका सामना करने के लिए हमारे बॉडी में हमें जरूरत है, चाहिए। फाइबर जो है वो हमारी गट्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को फाइबर की भी आवश्यकता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इम्यून सिस्टम को। इस सब के बावजूद हमारे शरीर को हेल्दी फैट भी चाहिए, क्योंकि हमने जो सारे न्यूट्रिशन लिए हैं, विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह, इसको एब्सॉर्ब करने के लिए फैट की मदद की जरूरत होती है गाइस। तो कोई भी व्यक्ति को अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो ये सारे न्यूट्रिशन चाहिए। सिर्फ विटामिन सी या विटामिन ए लेने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती। अब आप सोचिए आपकी फूड हैबिट क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट क्या है, आपको क्या लगता है, अच्छी है या बैड है या फिर एवरेज है? सबसे पहले जिससे दिन की शुरुआत होती है वो हमारा ब्रेकफास्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे? या आप ब्रेकफास्ट अगर ले रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, या फिर मार्केट में जिसे सो कॉल्ड बैलेंस ब्रेकफास्ट कहा जाता है, ऐसा कोई ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं? आप क्या ले रहे हैं? कुछ लोग, जैसे मैंने पहले बताया, वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हर एक व्यक्ति को ब्रेकफास्ट लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप सोचिए दिन भर हम खाना खाते हैं, उसमें हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ मिलता है। पूरा दिन हम काम करते हैं, हमें एनर्जी की आवश्यकता है। तो हमने जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लिया, इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं तब हमारे बॉडी को रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, और वो रिपेयरिंग करने में हमें विटामिन और मिनरल्स जो है वो यहाँ पर मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नींद के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा बॉडी एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि रात को विटामिन और मिनरल भी यूज हो गए और दिन भर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी यूज हो गए। तो सुबह सुबह हमारे बॉडी को फिर से रिचार्ज करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रात को जब हम सो जाते 12 घंटे तक हम हमारे बॉडी को कुछ भी नहीं दे रहे, तो स्वाभाविक तौर से हमारा ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो डाउन होता है जब सुबह उठते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हमें सुबह सुबह एनर्जी चाहिए, ब्रेकफास्ट की जरूरत है। रात को जब हम सो जाते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डाउन हो जाता है, तो उसको फिर से किक स्टार्ट करने के लिए, जंप स्टार्ट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता है, ब्रेकफास्ट देने की आवश्यकता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे ब्रेन को भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और अगर ब्रेन को हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे, ग्लूकोज नहीं दे रहे, तो स्वाभाविक तौर से पूरा दिन हमारा ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, हमारा मूड इंप्रूव करने के लिए हमें सुबह का ब्रेकफास्ट चाहिए। यहां पर अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लिया सुबह में, तो आप पूरा दिन आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है, आपका क्रेविंग बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इसलिए भी चाहिए क्योंकि पूरा दिन जो है वो हमें एनर्जी चाहिए, जिसकी शुरुआत हमारी सुबह से होती है। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ आपको पानी भी चाहिए, क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं तब हमारे बॉडी में से 1 लीटर से 1.25 लीटर वाटर लॉस भी होता है, और हमारे बॉडी को इनफ मात्रा में पानी भी चाहिए, क्योंकि 65 से 70% हमारा जो बॉडी है वो वाटर से बना हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे ब्रेकफास्ट के बारे में। तो हर एक व्यक्ति को ब्रेकफास्ट तो लेना ही चाहिए। नॉर्मली आप क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में? आपका ब्रेकफास्ट कैसा है? पराठा या फिर खाखरा या फिर रोटी और इसके साथ चाय, या फिर पोहा, या तो फिर सीरियल्स या कॉर्नफ्लेक्स या फिर ब्रेड बटर, या फिर उसके साथ चाय कॉफी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक की कैलोरी बताई गई है।
एक पराठा एक पीस भी लेते तो 176 कैलोरी आपको मिल सकती है। एक पीस अगर ब्रेड और बटर लेते तो भी 170 कैलोरी होती है, और एक पीस से नहीं चलता हमारा। तो सोचिए हमारा जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो 600 से 800 कैलोरी का होता है, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी। यहाँ पर जो भी ब्रेकफास्ट बताया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ही कम दिखाई देगी आपको। और जब हम ऐसा ब्रेकफास्ट सुबह में लेते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है आपके बॉडी का, वो क्या सिग्नल देता है? लेक ऑफ एनर्जी, लेजीनेस जैसा लगता है पूरा दिन, या फिर आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लगती है, आपको हेडेक जैसा फील होता है, आपका शुगर लेवल दिन भर इम्बैलेंस रहता है, आपको इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होता है, पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है, ज्यादातर लोगों को गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आपकी रात की नींद भी अच्छी नहीं होती, मतलब बार बार आप जग जाते हैं, मतलब साउंड स्लीप नहीं मिल रही आपको। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका डैशबोर्ड बता रहे हैं, मतलब ये सारे सिम्टम्स है कि आपने जो फ्यूल आपके बॉडी में डाला है वो प्रॉपर नहीं है। और ज्यादातर लोग, ये कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से खाते हैं, मतलब कि उनकी आंखों को जो भाता है वही खाना पसंद करते हैं। आप सोचिए आपने डिनर ले लिया, फिर भी आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप एक पीस पिज्जा जरूर खा लेंगे, या फिर आपको केक बताएंगे तो आप केक भी खा लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग अपनी आंखों को जो पसंद है, अपने नाक को जिसकी स्मेल अच्छी आती है उसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों का हमारे शरीर के साथ इतना ज्यादा संबंध नहीं है। हमारे बॉडी पर जो रूल कर रहा है, जिसका राज है, वो है पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास है वो ही इंसुलिन जनरेट कर रहा है। तो इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो हमारे अंगूठे के आकार का जो अवयव हमारे शरीर में है वो पेनक्रियास है। नॉर्मली होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं और आप ब्रेकफास्ट में यही सारी चीजें लेते हैं जो मैंने पहले बताई, तो उससे क्या होगा, इसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट था, तो आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो शूट अप हो जाएगा, और उसी वक्त आपका पेनक्रियास है वो इंसुलिन जनरेट करेगा। इंसुलिन का काम क्या है, जो शुगर लेवल शूट अप हुआ है उसको नॉर्मल रेंज में लाने का काम हमारा इंसुलिन कर रहा है। वो नॉर्मल रेंज में तो आता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस शुगर है उसे वो फैट में कन्वर्ट कर देगा। 2-3 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगती है, जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से नीचे चले जाता है, और उस वक्त फिर से आप कुछ ना कुछ खाते हैं, नॉर्मली वो भी कार्बोहाइड्रेट है, फिर से आपका शुगर लेवल शूट अप हो जाता है, पेनक्रियास को फिर से काम करना पड़ता है, फिर से आपको 4 बजे 5 बजे भूख लगती है, और उस वक्त भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर से यही प्रोसेस होती है। तो दिन भर आप जितनी भी बार कुछ ना कुछ अपने शरीर में डालते हैं तब ये प्रोसेस होती रहती है, और हर बार इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहता है। भगवान ने जिस अवयव को दिन में 3 बार यूज करने के लिए बनाया था, उसका हम 6 बार 7 बार 8 बार भी दिन भर में यूज करते हैं, तो स्वाभाविक तौर से उसकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी, और जब उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाता, तब उसे डॉक्टर डायबिटीज कहते हैं। और ऐसे वक्त में हमें कहीं ना कहीं मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है या हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है, और ये मेंटेन रखने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक हमारा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, और साथ में वो ब्रेकफास्ट हमारा लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाला भी होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमने बताया कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें चाहिए, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसा होता है? यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट हमारे बॉडी के लिए जरूरी वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और हमारे बॉडी को इनफ मात्रा में वाटर मिल सके, वो ब्रेकफास्ट हमारे लिए बढ़िया है। हमें एनर्जी चाहिए जब हम सुबह उठते हैं, लेकिन वो एनर्जी हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए प्रोटीन से भी। ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखे। ये ब्रेकफास्ट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ऐसे न्यूट्रिशन हो जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करे, और ऐसा ब्रेकफास्ट भी चाहिए जो लो कैलोरी का हो और हमारे हंगर को लॉन्गर टर्म सेटिस्फाई करने का काम करे। हमारे पास कोई और ऑप्शन है इसके लिए? मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर न्यूट्रिशन शेक और एनर्जी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं।
मॉर्निंग में हम एनर्जी के लिए, फ्रेशनेस के लिए चाय या कॉफी पीते हैं। एक छोटा सा कप भी आपको 100 कैलोरी का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 4 कैलोरी का है, और ये आपको फ्रेश, एनर्जेटिक और अलर्ट रखने का काम करते हैं। उतना ही नहीं, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये एनर्जी ड्रिंक कर रहा है। गाइस, हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से हर रोज टॉक्सिन्स आते हैं, उसको हर रोज रिमूव करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमारे बॉडी को हमें डेली डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा हम जो यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये जो न्यूट्रिशन शेक लेते हैं, वो लो जीआई है, जो मैंने पहले बताया, वो लो कैलोरी भी है और उसमें इनफ मात्रा में प्रोटीन भी है, और साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी हंगर को लॉन्गर टर्म सेटिस्फाई करने का काम करता है। इस ग्लास में जो न्यूट्रिशन है वो आपको फिट और हेल्दी रखने का काम करता है। ये आपकी फैट लॉस करने में और आपके मसल्स को गेन करने में भी मदद कर सकता है। ये बहुत ही इजी है बनाना, और कहीं पर भी आप उसे आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। और ग्रेट टेस्ट, मैंगो, चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और कुल्फी, ये 6 डिलीशियस और टेस्टी फ्लेवर में उपलब्ध है। और मैंने जैसे बताया, ये फक्त 225 कैलोरी का है ये मील। आपका एक टाइम का मील 225 कैलोरी का जब होता है, और आपकी हंगर जब लॉन्गर टर्म सेटिस्फाई होती है, तो इसकी मदद से लोग आसानी से वेट लॉस भी कर सकते हैं, और मैंने इसी की मदद से वेट लॉस किया है, मेरी फैमिली ने भी। आपके पास ये बेटर ऑप्शन है। एक और ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूं। इस ग्लास में जो न्यूट्रिएंट्स है वो आप नॉर्मल फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से पा सकते हैं, लेकिन इसके सामने देखिए, आपको 200 ग्राम राजमा लेना होगा, आपको 50 ग्राम पिस्ता लेना होगा, आपको बनाना लेना होगा, 50 ग्राम पोटेटो लेना होगा, आपको ब्रोकली भी 150 ग्राम चाहिए, ब्राउन राइस भी चाहिए आपको 200 ग्राम। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। आपको 200 ग्राम खजूर भी चाहिए। ये सारी चीजें लेने से आपके बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल सकते हैं जो इस ग्लास में है। लेकिन चैलेंज यहाँ पर यह है कि ये सारी चीजों को जब आप खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट 1000 से भी ज्यादा होगी, और साथ साथ आपको 6000 से भी ज्यादा कैलोरी इंटेक करनी होगी। सोचिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 6000 कैलोरी सिर्फ एक ही मील में अगर आपको मिलेगी तो आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो? तो ये 2 ऑप्शन है, चॉइस आपकी रहेगी कि आपको उसमें से कौन सा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, it's not about only selling the products. What we offer to our customers. As a wellness coach, हम अपने कस्टमर्स को गाइड करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं और उनका इंटेंसिव फॉलोअप करते हैं। यहाँ पर बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और पर्सनलाइज प्रोग्राम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी व्यक्ति का रिजल्ट आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कम्युनिटी। यहाँ पर आपको मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत रहेगी, तो ये मोटिवेट करने के लिए आपके वेलनेस कोच रहेंगे, और आपके इंस्पिरेशन के लिए एक ऐसी कम्युनिटी आपके साथ रहेगी जो आप ही की तरह वेलनेस में बिलीव कर रही है। वो आप ही की तरह या तो वेट लॉस करना चाहती है, या वेट गेन करना चाहती है, या कुछ ना कुछ रिजल्ट पाना चाहती है। ऐसे लोगों के साथ रहकर डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। आपके वेलनेस कोच 24/7 आपका इंटेंसिव फॉलोअप करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। इसके लिए आपको फेसबुक ग्रुप और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर रोज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में हम हमारे कस्टमर को एजुकेट करने का काम करते हैं, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और वो किस तरह से वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हैं अच्छी तरह से, इसके बारे में यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। और इसी नॉलेज के जरिए आप अपने आप की हेल्थ, अपनी तो हेल्थ सुधार सकते हैं, लेकिन आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी गाइड कर सकते हैं, मददरूप हो सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मित्र जिनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है, वो इकट्ठे होते हैं लंबे अरसे के बाद, और तब वो बातें करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी गंवा दी पैसे कमाने के लिए और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, लेकिन आज वही हेल्थ को पाने के लिए हम अपने सारे पैसे गंवा रहे हैं। हम ऐसे जिंदगी जिए जैसे कि कभी मरने वाले ही नहीं है, लेकिन आज हम ऐसे मरेंगे जैसे हमने अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं रखा। तो गाइस, यहाँ पर हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे। आपको वेलनेस कोच की जो हेल्प मिलेगी, इसकी किसी के साथ कंपैरिजन शक्य नहीं है। उतना ही नहीं है गाइस, हम 21 डे चैलेंज चला रहे हैं। लास्ट मंथ, अगस्त मंथ में हमने जो 21 डे चैलेंज शुरू किया था, उसमें ऑलरेडी 900 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहे हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट भी कर रहे हैं,
और अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए उनके लिए जो भी जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन हम उन्हें दे रहे हैं। सितंबर मंथ में भी हम 4 सितंबर से 21 डे चैलेंज फिर से शुरू करने वाले हैं गाइस, और वहां पर इससे भी कई ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। आप सोचिए, आप इसमें क्या सम्मिलित होना चाहते हैं? आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए और उनके वेलनेस के लिए क्या कटिबद्ध है? अगर है तो आप उन व्यक्ति का तुरंत संपर्क कीजिए जिसने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया था। वो आपको 21 डेज चैलेंज के बारे में डेफिनेटली इनफ इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप एक डिसीजन ले सकते हो गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बाय बाय।